नमः शिवाय। स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। 4 महीने जब शनिदेव वक्री होंगे तो हमारी लाइफ में इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, जैसे बोला जाता है कि कोई भी प्लानट वक्री नहीं होता है। वैसे वक्री प्लानट पे मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि जब किसी प्लानट अर्थ और सूर्य के बीच में एक विशेष दूरी होती है तो वो प्लैनेट हमको वक्री प्रतीत होता है, स्तब्ध प्रतीत होता है, मार्गी प्रतीत होता है। और जब भी शनिदेव वक्री होते हैं तो इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हम लोग की लाइफ में पड़ता है, क्योंकि शनिदेव, सैटर्न इज द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट, वो एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। तो जब ये वक्री होते हैं तो और ज़्यादा इनकी जो पावर है एक्सट्रीम हो जाती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो इनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उस पर हम लोग की लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और साथ ही में इस टाइम जब शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसलिए पड़ेगा क्योंकि शनिदेव 2 नक्षत्रों में वक्री होंगे। सबसे पहले तो शनिदेव जो है वो रेवती नक्षत्र में, जो कि 27 नक्षत्रों में सबसे आखिरी नक्षत्र है। आखिरी नक्षत्र जिसके डेटी पुष्य है, जिसके लॉर्ड बुध है, और इनका मतलब ही यही होता है कंप्लीशन ऑफ एनीथिंग। मीन्स जो भी काम आपके रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, कोई मुकदमा अगर आपका चल रहा है जो अटका हुआ है, कोई काम है जो आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है, उन सब चीज़ों को कंप्लीट करने का दिस विल बी द राइट टाइम। यही करेक्ट टाइम है। और इस समय शनिदेव जो हैं आपकी पुरानी सारी फाइलें खोलेंगे। उनका कहने का यही मतलब है जितने भी पेंडिंग वर्क्स हैं उनको कंप्लीट करिए, आप उनको निपटाइए और निपटाने के बाद आगे बढ़िए। और उसके बाद फिर जब शनिदेव वक्री होंगे तो फिर वो अपने खुद के नक्षत्र में मतलब कि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आएंगे। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र जिसके खुद के स्वामी शनिदेव हैं, वो खुद ही न्याय देवता है, न्यायाधीश हैं। उसके बाद उनका जो डेट है वो है अहिर्बुधन। अहिर्बुधन का मतलब ही यही होता है कि गहराई में जाके चीज़ों को निकालना, उसको संभालना। इसका मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने अनदेखी करी हैं। हो सकता है वो हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है वो किसी रिश्ते से रिलेटेड हो सकता है हमारी नौकरी से रिलेटेड हो, या बहुत सारी चीज़ें जो अनडन करके हमने रखी है। वो सारी फाइलें खुलेंगी, उन सब फाइलों पे हमें वर्क करना पड़ेगा और उस पर वर्क करके हमें आगे करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, मतलब कि मूव ऑन होना पड़ेगा। यही काम है शनि वक्री होने का। जब भी शनिदेव वक्री होते हैं तो उनका यही मतलब होता है कि जितने भी पेंडिंग कर्मास हैं, जो काम तुमने जल्दी जल्दी करके अधूरे छोड़े हुए हैं, उन सबको निपटाइए। अगर हम उन सब चीज़ों को नहीं निपटाएंगे तो फिर ये समझ लीजिए कि पिछले 2 साल से जिस भी प्रोजेक्ट में हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। ये टाइम बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने का टाइम होगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन सब लोगों की लाइफ में आएंगी। अगेन डिपेंड करता है आपके कर्मास पे। अब कर्मास का मतलब ये नहीं है कि पिछले जन्म के कर्मास, कर्मास मतलब कि जो पहले पिछले टाइम में आपने जो भी कर्म करे हैं उन सब का फल आपको यहाँ पे प्रॉपर मिलेगा। इट डजंट मीन कि शनिदेव से डरने की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ आपको अपने सारे कामों पे दोबारा रीचेक करने की रिक्वायरमेंट है। एक एग्जामिनर है जो आपके जो पेपर्स हैं जिसमें आपको ऑलरेडी मार्क्स मिल चुके हैं उनको दोबारा निकलवा रहा है और उसको चेक कर रहा है। आप चेक करने के बाद वो एक बार रीचेकिंग करेंगे और फिर देखेंगे एग्जैक्टली आप कौन से मार्क्स को डिजर्व करते हैं, और फिर आपको मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद शनिदेव जो हैं वो मार्गी होकर आगे बढ़ेंगे और आपको फलों की प्राप्ति होगी। इस टाइम बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत उथल पुथल होगी। जॉब से रिलेटेड बहुत उथल पुथल होगी, रिश्तों से रिलेटेड बहुत उथल पुथल होगी, आपके फिनेंसेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा उथल पुथल होगी। तो उन सब चीज़ों में आपको संयम रखने की रिक्वायरमेंट है। ये 4 महीने ना, एक तरीके से मैं यही बात बोलूँगी, आपके प्लानिटरी पोजीशंस जो भी हों, आपकी कोई भी राशि, कोई भी असेंडेंट हो, आपके शनिदेव कहीं पे भी बैठे हुए हों, और साथ में अगर आपकी 7.5 चल रही है, जैसे कि कुंभ राशि, मेष राशि और मीन राशि की 7.5 चल रही है, और साथ ही में ढैया चल रही है धनु राशि की, और कंटक चल रहा है सिंह राशि का, उन लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा उनकी लाइफ में। तो आपको बस कमर कसने की रिक्वायरमेंट है। इस समय कोई भी चीज़ को ईजिली ना लें, इस समय किसी भी चीज़ को इग्नोर ना करें। ये टाइम है हर चीज़ को पकड़ के ध्यान से मैच्योरिटी में लेकर आना, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाना। तो 27 जुलाई जबकि शनिदेव वक्री हो चुके हैं, यहाँ से 9 अक्टूबर तक शनिदेव जो है वो रेवती नक्षत्र में रहेंगे, और आफ्टर 9 अक्टूबर से 11 दिसंबर तक शनिदेव जो है वो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में रहेंगे। ऑलमोस्ट 138 डेज का टाइम रहेगा जिसमें कि हम लोगों को सावधानी बरतने की रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन एक चीज और है कि 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो भी जो है उनकी दृष्टि शनिदेव पे पड़ेगी, तो उससे चीजें जो हैं वो बेहतर ही होंगी। लेकिन उसके बाद 31 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि मतलब कि लियो में कन्वर्ट चले जाएंगे। तो जैसे ही वो राशि परिवर्तन करेंगे उनकी दृष्टि शनिदेव से हट जाएगी। तो वो टाइम जो है वो बहुत ज्यादा संभल के रहने की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन अपने लिए और
चीज़ों में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए कि 27 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर तक चीज़ें तो आपको सॉल्व करनी है, क्योंकि शनिदेव वक्री हुए हैं, लेकिन यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ी हुई है, तो चीज़ें आपके अनुकूल सॉल्व होंगी। मतलब कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन जैसे ही शुभ दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की हटेगी, फिर शनिदेव अपने पूरे रूप में आ जाएंगे। के बाद है ना, एक तरीके से देखा जाए 31 अक्टूबर से 11 दिसंबर तक का जो टाइम है, वो ये जो 6 हफ्ते हैं, इसमें हम लोग को ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मतलब कि जो वक्री शनि का जो एक्चुअल इफेक्ट पड़ेगा ना, वो इस टाइम ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि नहीं होगी। इसके साथ साथ है ना, 9 से 10 दिन दिसंबर के ऐसे रहेंगे जो काफ़ी क्रूशियल रहेंगे, जिसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। मतलब ये तो बिल्कुल क्लियर है कि 10-11 दिन में कोई भी तरीके का प्रोजेक्ट है तो उसको अवॉइड करिए, कोई भी काम है तो उसको अवॉइड करिए, कोई भी सिचुएशन है जो कि आपको चेंज करना है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, सब कुछ लेना है, तो उन सब चीज़ों को थोड़ा रोक दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। उन सब चीज़ों को जो भी प्रोसेस करना है, बेटर है वो 13 दिसंबर के बाद करिए, 13 दिसंबर 14 दिसंबर के बाद करिए, ये 9-10 दिन। क्योंकि ऐसा होगा ना कि 5 दिसंबर को राहु देव जो है वो कुंभ राशि को छोड़ के मकर राशि में चले जाएंगे, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। उसके साथ बात 11 दिसंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, रेट्रोग्रेड से हट के अपना नॉर्मल चाल जो है वो चलनी शुरू कर देंगे, और फिर वो मीन राशि में ही अपने नॉर्मल चाल जो है वो चलते रहेंगे। इनफैक्ट इसमें क्या होगा, इस सिचुएशन में 4 दिसंबर से लेके करीब 18-19 दिसंबर तक शनिदेव एकदम रुके हुए नजर आएंगे, स्तब्ध। उसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति जो है 16 तारीख को वक्री हो जाएंगे। 2026 11 दिसंबर को शनिदेव मार्गी होंगे, और उसके बाद मार्गी होंगे जिस समय, उस समय उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में रहेंगे, तो वहां से वो अपना सीधा चलते चलते 8 फरवरी तक वो पहुंच जाएंगे, 2027 पे वो पहुंच जाएंगे रेवती नक्षत्र में, और उसके बाद फाइनली रेवती नक्षत्र को 2 जून 2027 पे पार करके एरीज राशि मतलब मेष राशि में चले जाएंगे, जिस वक्त कुंभ राशि वालों की 7.5 समाप्त हो जाएगी, धनु राशि वालों की और सिंह राशि वालों की ढैया समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे ना जब शनिदेव वक्री होते हैं तो कई बार है ना, पुरानी यादें याद आ जाती हैं, पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो ये भी हो सकता है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको किसी ने दुख दिया हो, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो आप भुला चुके हैं शायद। अब सब कुछ छोड़ के आपने मूव ऑन करने की कोशिश करिए, लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में, कहीं ना कहीं दिल में आपके अंदर एक छोटी सी वो चीज़ है, कहीं ना कहीं वो हट है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था। तो ये टाइम है उस याद को, उस चीज को निकाल के ना, जड़ से निकाल के फाइनली फेंक देना, उस दरवाजे को बंद कर देना। क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो सिचुएशन डिप्रेशन तक में भी आ सकती है। इस टाइम बहुत सारे लोगों की लाइफ में डिप्रेशन जैसी चीजें जो हैं वो आ सकती हैं। डिपेंड करता है कि आप अगर उस चीज में डूब जाएंगे, अगर आप उस चीज को नहीं छोड़ पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे मेन जो मोटिव है, मेन जो आपका रहेगा पूरा 4 महीने तक का जो सफर है, इसमें आपको चीजों को लेट गो करना पड़ेगा, पुरानी चीज़ों के दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। जिन जिन चीज़ों में ना आपने पिछले कई टाइम से, कई सालों से पर्टिकुलर किसी रिश्ते में, किसी चीज़ में घुटन महसूस करी है, उस चीज़ को आप झेल रहे हैं, तो 1.5-2 साल में आपने बहुत सारे ऐसे स्टेप ले लिए हैं जिससे कि आप उस चीज़ से दूरी बना सकें। लेकिन ये टाइम फिर से आएगा दोबारा कि आप जो है ना पीछे की तरफ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, उस पीछे की तरफ जाके उन सब चीज़ों को वाइंड अप करना है। अगर आपने नहीं किया तो फिर से मैं यही बात बोल रही हूँ कि फिर क्या होगा, आप शनिदेव जब मार्गी होंगे और उस समय तक आप दोबारा उन सब चीज़ों में डूब गए जिस चीज़ को आप छोड़ चुके होंगे, तो पिछले 2 साल 1.5 साल में जो आपने मेहनत करी है वो सब चीज़ें जो है वो बिल्कुल पानी में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर आपको लगेगा कि आपने लाइफ में कुछ नहीं किया। इसलिए अपनी सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देख के, मेन है आपको सब चीज़ों को वाइंड अप करना, सब चीज़ों को क्लोज करना और मूव ऑन करना। बस यही टाइम है आपको अपनी परीक्षा देने का। हर चीज़ से आप आगे तभी निकल पाएंगे जब आप डिसिप्लिन में और शनि देव की चाल को समझ पाएंगे कि वो ये चेक कर रहे हैं कि आपके अंदर कितनी पेशेंस है, आप कितनी पेशेंस से चीज़ों को सॉर्ट आउट करके आगे निकल रहे हैं। तो 2 तरीके के लोग होंगे, जो प्रैक्टिकल होंगे, चीज़ों को समझेंगे, अपनी पुरानी चीज़ों पे दोबारा नहीं लौटना चाहेंगे, तो वो मूव ऑन कर लेंगे। और कुछ लोग हैं जो कि फिर पुरानी चीज़ों में, फिर उसी मोह माया में, फिर उसी ट्रॉमा में, फिर उसी प्रॉब्लम्स में दोबारा जाके उसको दोबारा टेस्ट करके उसमें फंस जाएंगे, और वो फिर डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। आपके एक्शंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इफेक्ट तो हम सब की लाइफ में पड़ेगा ही। बस डिपेंड करता है आप अपनी लाइफ में कितने ज़्यादा अलर्ट हैं। इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ही यही है कि आप लोग, सब लोग इस चीज़ को समझ लें कि ये टाइम जो है थोड़ा सा क्रूशियल है, थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहने वाला है। तो चीज़ें जो हैं वो आपको अपनी तरफ खींचेंगी, वो चीज़ें जिनको आप छोड़ चुके हैं। आपको क्या करना है, वहाँ जाना है, उस चीज़ को जड़ से निकालना है, उसको सॉल्व करना है। जो अनडन चीज़ें हैं उनको
खत्म करके, वाइंड अप करके आगे मूव ऑन होना है। यही शनि वक्री का मेन मोटिव है। और इसी चीज़ को, अगर इसी मंत्र को सब लोग अपनी लाइफ में साथ लेंगे तो यही वक्री शनि का जो टाइम है वो आपके लिए इजीली निकल जाएगा। के पास कर्मास वापस आ रहे हैं, डजंट मीन कि शनिदेव से आपको घबराने की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब है कि शायद आपने कोई गलती कर ली है पिछले टाइम में, उसको सॉल्व करिए, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि शनिदेव जो है ना वो न्याय के देवता है। वो कोई भी दंड देने से पहले आपको मौका देखते हैं, कि आपको एक ऑप्शन देते हैं, आपको चॉइस करने का कि आप कौन सी चीज़ को चूज़ कर रहे हैं, सही चीज़ को या गलत चीज़ को। तो डिपेंड करता है आपके अपने कर्मास पे और आपकी खुद की चॉइस पे। इसलिए अलर्ट रहिए, सावधान रहिए और डिसिप्लिन में रहिए। तो बस यही शनिदेव जो वक्री हो रहे हैं, यही आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देंगे, स्पेशली एट दैट टाइम जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। तो चीज़ों लाइफ में आपकी प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, पैसा भी आएगा, रिश्ते भी आपके सुधर जाएंगे। और साथ ही में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ ये है कि देवगुरु बृहस्पति की 31 अक्टूबर तक जो है शनिदेव की दृष्टि है, जो कि ग्रेसफुल दृष्टि है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा अपनी चीज़ों को सॉल्व करने में। बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से, जो कि आपके लिए शनिदेव की जो एक्टिविटीज़ है वो आपके लिए ज़्यादा हार्श नहीं होंगी। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं वर्गो राशि या वर्गो असेंडेंट के लिए 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक शनिदेव का जो रेट्रोगेशन है उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है आपकी लाइफ में। देखिए इस वीडियो को आप राशि और असेंडेंट दोनों से देखिएगा। अगर आपका चंद्रमा 6 नंबर की राशि में या साइन में बैठा हुआ है तो आपका वर्गो साइन या कन्या राशि है। और अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा है तो आपका कन्या लगन है, मीन्स वर्गो असेंडेंट है। तो दोनों को क्लब करके अगर आप देखेंगे तो आपको एक्यूरेसी ज़्यादा पता चलेगी। अगर आपकी कई लंबे टाइम से शादी की बात जो है वो चल रही थी, वो रुक गई थी, तो इस टाइम आपकी शादी का वो प्रपोजल भी आएगा। इनफैक्ट अगर पार्टनरशिप में काफ़ी लंबे टाइम से आप पार्टनरशिप करने का सोच रहे थे, लेकिन वो चीज़ें जो हैं वो प्रोसेस में नहीं हो रही थी, तो इस समय आपको वो प्रपोजल भी आ सकता है और वो चीज़ आपके फेवर में रहेगी। इनफैक्ट अगर किसी रिलेशनशिप में काफ़ी लंबे टाइम से हैं आप और बात आपके दिल में है और बात जो है वो आगे प्रोसेस नहीं हो रही है, तो हो सकता है 11 दिसंबर के बाद आपकी वो चीज़ें जो हैं वो बने। इनफैक्ट आप अपने जो पुराने जिनके साथ आपका रिलेशनशिप चल रहा था या आप चाह रहे थे उनके संग रिश्ता करना, उनसे आपकी बात होगी और ये चीज़ें प्रोसेस में हो सकती हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जो सच्चे रिश्ते हैं, जो ट्रू रिश्ते हैं, वो ही इस समय आपके साथ टिके रहेंगे और जितने भी नाम के हैं और खोखले रिश्ते हैं वो सब आपसे इस समय छूट जाएंगे। तो रिलेशनशिप पे इस टाइम शनि रेट्रोग्रेड होने का आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये पूरा महीना एग्रीमेंट, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन का है। तो कोई भी लिखा पढ़ी होती है तो उसको बहुत अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करके ही आप प्रोसेस में लाएं। इनफैक्ट कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे आपकी शादी हो रही हो, कोर्ट मैरिज हो रहा हो, या फिर कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स, उन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से देख परख करने के बाद ही आगे प्रोसेस में करिएगा। इसी पे मेन आपको फोकस रखना है पूरा टाइम। जो भी फैसला करें, जो भी डिसीजन लें, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, उसको कम से कम 2 या 3 बार रीचेक करने के बाद ही फैसला लें। और एक बात का और ध्यान रखें, आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा बिल्कुल भी आपको इस वक्त नहीं करना है, चाहे वो आपका बहुत ज़्यादा नियरेस्ट या डियरेस्ट ही क्यों ना हो। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस समय भाग थोड़ा सा धीरे चल सकता है आपका। फॉरेन ट्रेवल करना चाहते हैं या कोई सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, या फिर आप कोई तरीके का प्रोसेस जो है वो करना चाहते हैं बाहर जाके, या फिर आप कहीं प्रॉपर्टी को रीसेल करना चाहते हैं या कहीं रीलोकेट होना चाहते हैं। इन सब चीज़ों में भाग्य थोड़ा धीमे धीमे आपका साथ देगा। अगर किसी भी तरीके का प्रोसेस, कोई एजुकेशन आपके बीच में छूट गई हो, जो आप कर रहे थे अधूरी रह गई है, उसको कंप्लीट करिए। कंप्लीट करने का बहुत सही समय है। इनफैक्ट गुरुओं का और पिता का आशीर्वाद लीजिए, उनसे सलाह लेके ही कोई प्रोसेस करेंगे तो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, एक काइंड ऑफ अ बर्डन, एक काइंड ऑफ अ मेच्योरिटी, वो भी आप देखेंगे। बर्डन भी, ओवरलोडेड भी रहेंगे आप पूरा इस टाइम। ऐसा लगेगा जैसे काम बहुत ज़्यादा है आपके सर पे और आपसे काम ख़त्म नहीं हो रहा है, चीज़ें बहुत धीरे धीरे चल रही हैं, इस तरीके का भी आपको महसूस होगा। और उसके साथ साथ ये भी बात बिल्कुल फैक्ट है कि ये एक ऐसा टाइम रहेगा क्योंकि चीज़ें है ना बहुत ज़्यादा आपकी सॉर्ट होती रहेंगी। लेकिन भाग्य, मैंने बोला कि जैसे कि स्लो चलेगा, तो आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल काफ़ी ज़्यादा आपका इस टाइम हाई होगा।
आपका देखिएगा आप डिसीजन मेकिंग में इम्प्रूवमेंट अपने आप को देखेंगे, आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आप धीरे धीरे परख के चीज़ों को करेंगे और यही एक्चुअली आपको करना है। शनि रेट्रो का मेन जो प्रोसेस है आपके लिए वो यही है कि चीज़ों को बहुत स्लो स्लो सोच समझ के करिए। वैसे तो कन्या लगन वाले, कन्या राशि वाले हर चीज़ को बहुत परख के करते हैं, लेकिन और ज़्यादा हर चीज़ पे सतर्कता आपको बरतने की समय रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पिछले काफ़ी टाइम से आप जो डिजर्व करते हैं लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो देखिएगा इस टाइम के बाद दिसंबर जैसे ही शनि जो है वो मार के होंगे, आपको महसूस होने लगेगा कि लोगों को आपकी वैल्यू जो है वो समझ आने लगी है। मदर की हेल्प का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए आपको इस वक्त। उसके साथ साथ आप देखिएगा कि होम इन्वायरमेंट में भी कुछ ना कुछ अगर आपका काम अटका हुआ है घर से रिलेटेड, तो वो भी काम धीरे धीरे आपका सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। काइंड ऑफ चीज़ें जो है वो प्रोसेस में होंगी बट धीरे धीरे होंगे। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, घर के किसी पर्सन की वजह से, या तो उनकी हेल्थ की वजह से या उनके लिए कुछ काम करने की वजह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा हाई हो सकती है। आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की रिक्वायरमेंट है इस वक्त। उसके साथ साथ आप देखिएगा वर्क जो एरिया है वहाँ पे किसी ना किसी कोलीग से या आपके बॉस से या किसी सीनियर से आर्ग्यूमेंट होने की संभावना है, तो वहाँ पे भी आपको बहुत धैर्य रखने की ज़रूरत है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, चाहे वो बॉस हो, चाहे वो कुलीग हो, या कोई भी हो, तो अपनी मेल्स को अच्छी तरीके से चेक करिए। कोई भी डील कर रहे हो, कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट है, तो उनको अच्छी तरीके से रीचेक करके क्लाइंट्स के साथ या बिजनेस पार्टनर्स के साथ सबके साथ डील करेंगे तो चीज़ें सही रहेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे कुछ मिस्टेक होगी जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है कि पुराने प्रपोजल्स आपके पास वापस आ सकते हैं। इनफैक्ट सैलरी नेगोशिएशन के लिए ये बेस्ट टाइम है। आप अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए आगे भी कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, आपके फेवर में रहेगी चीज़। और जैसे मैंने बोला कि इस पूरे टाइम आपको रिलेशनशिप पे बहुत ध्यान रखना है। अगर रिलेशनशिप पे कम्युनिकेशन गैप रहेगा तो फिर डेफिनेट बात है कि डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। तो चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो घर हो, हर जगह कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा क्लियर रखें, चाहे वो रिटर्न में हो, चाहे वो वर्बल हो सकता है कि काफ़ी लंबे टाइम से, जैसे कि आप शादी करना चाहते हैं, तो हो सकता है आपका पार्टनर का प्रेशर रहे आपके ऊपर कि मैरिज जो है उसको करनी है, लेकिन बस उसी प्रेशर को, उसी चीज़ों को अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करके धैर्य करके चीज़ों को सॉल्व करिए। और जो भी होमवर्क वगैरह करना है वो भी कर लीजिए, लेकिन प्रोसेस दिसंबर के बाद ही करिएगा। इस टाइम जो है वो मैं सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगी आप लोगों को। हाँ, 11 दिसंबर के बाद जब शनि मार के हो जाएंगे उस टाइम आप मैरिज कर सकते हैं, लेकिन सब चीज़ों को आपको संभाल के समय रखना है। ये टाइम एक्चुअली जो है ना, चीज़ों को चेक करके उसका होमवर्क करके रखने का टाइम है। जो भी मैरिड लोग हैं उन लोगों को अपने स्पाउस का हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, स्पेशली मेंटल हेल्थ का। आपको अपने पार्टनर को प्रॉपर सपोर्ट देना चाहिए, उनके संग कम्युनिकेट करना चाहिए और उनके संग बैठ के उनसे बात करनी चाहिए। उससे आपके रिलेशनशिप और सुधरेंगे और कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा। किसी भी तरीके के हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं या कोई सर्टिफिकेशन वाला कोई आपको कोर्स करना है, तो उन सब चीज़ों के लिए ये एक सही टाइम रहेगा, आपको प्रोसेस कर लेना चाहिए। बस थोड़ा सा पढ़ाई में कंसंट्रेशन जो है वो आसानी से मिलेगा नहीं, तो आपको एक पीसफुल माहौल की रिक्वायरमेंट होगी। मेडिटेशन करिए, साधना करिए और बैठ के आराम से जब एक जगह आप बैठ के अपना काम स्टार्ट कर देंगे, फिर वही रूटीन आपकी लाइफ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेशन को बनाने में आपको दिक्कत आएगी। ध्यान रखिए, थोड़ा सा वीकनेस हो सकती है, नी पेन हो सकता है, एक थकान महसूस हो सकती है। 9 अक्टूबर के बाद जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो मैरिज है, उन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। उन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से कंप्लीट करिए, जितने भी इनकम्प्लीट वर्क हैं आप लोगों का। और नवंबर के मंथ में आपको लाइफ पार्टनर की बहुत ज़्यादा हेल्थ का ध्यान रखना है, फिजिकल और मेंटल दोनों। और आपको अपनी हेल्थ के लिए भी जो नॉर्मल वर्क वगैरह है उसको रेगुलर करते रहना है, जिससे कि आपको नी पेन की, बैक एक की शिकायत ना हो। बेस्ट रहेगा कि पार्टनर के साथ ही आप अपना वर्क वगैरह या जिम वगैरह ज्वाइन करें, जिससे कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन भी रहेगा, बॉन्ड भी स्ट्रांग रहेगा और रिलेशनशिप भी अच्छे रहेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, जितने भी रिलेशनशिप होते हैं, जो भी पार्टनरशिप होती है, काम होता है, उन सब चीज़ों का जो मेन मोटिव होता है वो होता है ट्रस्ट और कम्युनिकेशन। बस इस मंत्र को ये पूरे टाइम आपको साथ के रखना है, 138 डेज, कि आपको सामने वाले आदमी पे आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है, लेकिन कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल भी नहीं रहने देना है, जिससे कि आपकी रिलेशनशिप जो है वो आपकी फैमिली हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, उसमें बने रहें और सही रहे। उसके साथ साथ उपाय के लिए आपको यही
सजेस्ट करूँगी, एक तो हनुमान चालीसा रेगुलर करें, जैसे कि रेट्रोग्रेड शनि से आपको कोई भी तरीके की दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। और उसके साथ साथ राधा कृष्ण मंदिर में जितनी बार आप जा सकते हैं आप जाइए, वहाँ पे माथा टेकिए और कुछ भी मीठा जो है वो डोनेट करिए, प्रसाद के रूप में चढ़ाइए, खुद भी खाइए और सबको खिलाइए। धन्यवाद।